हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम क्लास 9th के लिए टॉपिक पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। उसमें मैं आपको 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। ये हमारा 3rd वीडियो है। इसमें क्या आज हम पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, हमको लीनियर इक्वेशन ही दी रहेंगी, उसका हमको ग्राफ ड्रा करना है। वो भी दो वेरिएबल्स में जब इक्वेशन रहेंगी तो हम ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे। ओके, तो मैंने एक इक्वेशन लेट कर लिया है यहाँ पे x + y = 2। ओके, तो आपको पता है कि जब हम ग्राफ ड्रा कर रहे थे कार्टेशियन सिस्टम में, मैं आपको जब बताया था कोऑर्डिनेट्स को ड्रा करने के लिए अलग अलग क्वाड्रेंट्स में जब हम x और y एक्सिस ड्रा करते थे तो हम पॉइंट्स को उसमें डिनोट करते थे। तो आपको ग्राफ भी उसी तरीके से ड्रा करना है। बस आपको क्या करना है कि आपको उससे x और y की अलग अलग वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और वैल्यू कैलकुलेट जब आप करेंगे तब आपकी x और y में वैल्यू आएंगी, और आप उसी x और y एक्सिस से आप कोऑर्डिनेट जो है कि ड्रा 1 by 1 पॉइंट्स रखेंगे और उनको आपस में क्या करेंगे, ज्वाइंट कर देंगे, जिससे आपका ग्राफ ड्रा हो जाएगा। मैं एक जनरली आपको बता रहा हूँ कि कैसे करना है। जैसे आपका क्या रहेगा, ये आपका x डैश रहता है, ये आपका y डैश रहता है। ओके, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। जैसे मैं कहूँ कोई यहाँ पे 1 2 3 इस तरह से आप लेते हैं 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3। ओके, अब आपको मैं देता हूँ पॉइंट 1 1, तो आप कहते हैं सर यहाँ पे इसका 1 और यहाँ पे इसका 1, ये 1 1 हो गया। इसी तरह से मान लीजिए पॉइंट 3 3 है, मैंने यहाँ पे ले लिया। तो इसी को अगर कोई पॉइंट 1 है और 0 0 है, तो इसी को अगर हम ये मिला देंगे तो यही आपका उसका एक ग्राफ, उसका एक लाइन का ग्राफ हो जाता है। ओके, आपको इसी तरीके से क्या करना है, ड्रा करना है, जो कि अब लीनियर इक्वेशन से ये कैसे ड्रा होगा ये मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बता रहा था कि ये आप समझ लीजिए, ये कॉन्सेप्ट हम कैसे करते हैं। मेन आपका वही है जो मैं आपको बता चुका हूँ, कोऑर्डिनेट्स, उसी कोऑर्डिनेट्स को क्वाड्रेंट में हम कैसे डिनोट करते हैं और उसको फिर हम मिला देते हैं, उनको क्या करते हैं, आपस में मिला देते हैं। आपका क्या हो जाता है, लाइन ड्रा हो जाती है और वही एक इक्वेशन को बताती है। तो सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल लिया है x + y = 2। तो मैंने सबसे पहले ही बताया कि आपको क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो भी वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपका जो मन करे, आपकी जो मन करे आप वैल्यू ले सकते हैं, बट बस आपको वैल्यू लेते समय इतना ध्यान देना है कि आप ऐसी वैल्यू लें कि आपका जो पॉइंट हो, जैसे आप ग्राफ पेपर ड्रा करते हैं तो उसमें आपका एक एक सेंटीमीटर एक ब्लैंक बने रहते हैं, तो जिससे आप उस पर ड्रा करते हैं तो आप ऐसा पॉइंट लीजिए कि वो आपका फ्रैक्शन में ना आए, वो आपका होल नंबर में रहे, ये आपको ध्यान देना है। तो बस हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या है, x + y = 2। तो सबसे सरल और इजी मेथड मैं आपको बता रहा हूँ कि आप क्या करिए, सबसे पहले यहाँ पे x और y इस तरह से आप दो बना लीजिए, और मिनिमम आप 3 वैल्यू, जब भी आपको ग्राफ ड्रा करना होता है आप 3 वैल्यू लीजिए, 4 लीजिए, मिनिमम आप 3 लीजिए, जिससे कि आपका ग्राफ क्या होगा, एडजेक्ट आएगा। तो मैं यहाँ पे 4 वैल्यूज का बना लेता हूँ, इस तरह से आप बना लीजिए। और सबसे पहले अब आपको क्या करना है, सबसे इजी मेथड कि सबसे पहले आप x की वैल्यू को 0 पुट करिए। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, x = 0 करूंगा। x = 0 जब मैं इसमें पुट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 0। मैं यहाँ पे फिर से इक्वेशन लिख दे रहा हूँ, x + y = 2, इसमें मैं 0 पुट कर रहा हूँ, पुट x = 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, प्लस y = 2, तो y = क्या आ गया, 2। तो जब आपने x = 0 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो यहाँ पे आप x के जगह 0 लिए थे और y की जगह 2, तो आप ये क्या कर सकते हैं, आप इजी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जब हम देखें कि आप अब x की वैल्यू 0 पुट कर दिया, y = 2, अब हम क्या करें, y की वैल्यू को 0 पुट कर लेते हैं। y की वैल्यू को जब आप 0 पुट करेंगे तो आपके पास क्या है, x + y = 2, तो x की वैल्यू तो कुछ नहीं रखना है, y की वैल्यू 0 दीजिए तो 2। तो जब आपने y की वैल्यू को 0 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ गई,
2 आ गई। अब आप क्या करेंगे, x के जगह 2 रख दीजिए और y के जगह 0। इस तरह से आप कोई भी वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं और आप सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, 1 बाई 1 वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूं, अब इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू निकालने के लिए x इक्वल टू 1 ले लेता हूं मैं। आप कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं, मैं आपको बार बार यही कह रहा हूं कि कोई भी वैल्यू आप अज्यूम कर सकते हैं, बस ये आपको ध्यान रखना है कि फ्रैक्शन में वैल्यू ना आए। फ्रैक्शन में भी वैल्यू आ सकती है, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट होगा क्या कि फ्रैक्शन में आएगा तो आप उसको डिनोट नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं लेनी है। x इक्वल टू 1 आप पुट करेंगे तो आप फिर से मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ x प्लस वाई इक्वल टू 2। इसमें मैं x इक्वल टू 1 पुट करता हूँ प्लस y इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 इधर ये इस साइड आएगा तो 2 माइनस 1 तो y इक्वल टू आ जाएगा ऊपर। तो ये आप जब x इक्वल टू 1 लिया तो y इक्वल टू 2 आ गया। ओके, नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, पुट x y इक्वल टू 1 ले लेता हूँ, y इक्वल टू 1 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 2 है तो आपका y इक्वल टू 1 रखिए, x प्लस 1 इक्वल टू 2 हो गया तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो जब आपने y इक्वल टू 1 लिया तो x इक्वल टू भी क्या आ गया 1 आ गया। x इक्वल टू 1 लिया तो यहाँ पे y इक्वल टू 1 आ गया था, यहाँ पे भी y इक्वल टू 1 लिया तो x इक्वल टू 1 आ गया। तो हम इसमें से क्या करते हैं, एक एक वैल्यू सबसे पहले फिर से देखते हैं, कुछ यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, फिर से देखते हैं। x इक्वल टू 0 लिया तो 2 आया, फिर y इक्वल टू 0 लिया तो 2 आया, फिर x इक्वल टू 1 लिया तो y इक्वल टू क्या आया है 1 आया है। और इसके बाद आप देखिए जब y इक्वल टू 1 लिया है तो x इक्वल टू क्या आया है फिर 1 आया है। इसका मतलब ये दोनों वैल्यू बराबर हैं, तो हम ऐसी वैल्यू को दोबारा करने से कोई फायदा नहीं है, कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो हम इस वैल्यू को क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम नहीं लेंगे। इस तरीके से ये भी पता चल गया कि अगर दो वैल्यू इक्वल आती हैं तो हम उस वैल्यू को नहीं कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट अब हम क्या कर लेते हैं, कोई नेक्स्ट वैल्यू ले लीजिए, x इक्वल टू 2 पुट कर दीजिए। x इक्वल टू 2 पर पुट करिए तो x प्लस वाई इक्वल टू 2 है, तो आप क्या करेंगे, फिर देखेंगे आप तो x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 प्लस वाई इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू क्या आ गया 0। x इक्वल टू 2 था तो y इक्वल टू 0, ये भी आपको पता चल गया कि जब हम ये उल्टा भी पुट कर रहे हैं तो वैल्यू हमारी आ रही है। इसका मतलब क्या है कि जो हम शुरू में भी लिए हैं वो सारी हमारी वैल्यू क्या है, एग्जैक्ट सही है। तो अब आपको इससे क्या पता चला, ये मैं आपको क्यों कर रहा था, इसलिए कि आप ये देख लें कि आप अगर ये 0 और ये 0 यहाँ से और इसका अपोजिट 2 वैल्यू अगर आप ये रखते हैं तो भी यही वैल्यू ये दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमको क्या करना है, जो वैल्यू अगर एक बार कैलकुलेट हो गई हो x और y की, वो वैल्यू आपको इक्वेशन में पुट नहीं करनी है। हमको क्या करना है कि फर्दर कुछ और वैल्यू पुट करनी है जिससे हम इक्वेशन की वैल्यू निकाल सकें। नेक्स्ट मैं x इक्वल टू 3 वैल्यू पुट कर देता हूँ। जब आप x इक्वल टू 3 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 2 है तो x इक्वल टू 3 प्लस वाई इक्वल टू 2 हो जाएगा। y इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 माइनस 3 तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 1। मीन्स x इक्वल टू जब आपने 3 रखा तो y इक्वल टू क्या आ गया माइनस 1। ओके, तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पे जो कैसे हमको वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कैसे हमको एक टेबल बना लेना है। चाहे तो आप 3 वैल्यू पे भी रख सकते हैं, 2 वैल्यू पे, मिनिमम 2 वैल्यू तो होना ही चाहिए किसी भी ग्राफ के लिए, लेकिन हम 3 और 4 लेते हैं कि जो हमारा ग्राफ रहे वो बिल्कुल एक्यूरेट रहे। इसलिए मैंने आपको सारे तरीके से बता दिया कि कैसे आपको लेना है नंबर और क्या करना है। आप -1 में भी वैल्यू शुरू में ले सकते हैं, तब भी आपका आ जाएगा। मतलब आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। अब हम छोटी से छोटी वैल्यू इसलिए लेते हैं कि जब हम ग्राफ पे ड्रा करें तो आपका ग्राफ पेपर ज़्यादा लंबा तो होता नहीं है, आपका पेज है जो आप उसमें मेजरमेंट लेंगे वही आप उस पर ड्रा कर पाएंगे। अब आपको क्या करना है कि मैं ये सारी वैल्यू को ऊपर लिख देता हूँ जिससे कि आपका ग्राफ हम नीचे ड्रा कर सकें। तो x और y और हम इस तरीके से इसको ड्रा कर लेते हैं। 1 2 3 4 वैल्यूज हो गई आपकी, और ये आपका हो गया 0 2 2 0 1 1 3 -1। ओके,
अब हम यहाँ पे आपको ग्राफ ड्रा करके दिखा रहे हैं कैसे हमारा ग्राफ ड्रा हो जाएगा। ये आपका x डैश y डैश। ओके, यहाँ पे लेते हैं 1 2 3 4, 3 से ज़्यादा है नहीं, -1 -2 -3। यहाँ पे ले लीजिए 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। आपको ये ध्यान देना है जो ये वैल्यूज होती हैं ये बिल्कुल इक्वल होती हैं, हर जगह क्या होती हैं, सेम होती हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले x = 0 पे y की वैल्यू क्या है, 2। मीन्स दैट अगर ये देखा जाए तो ये हमारे क्या बन गए हैं, कोऑर्डिनेट बन गए हैं। क्या बन गए हैं, कोऑर्डिनेट बन गए हैं। क्या, 0 2 2 0 1 1 3 -1। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि आप कंफ्यूज ना हो कि इसमें हम कैसे ड्रा करेंगे, कैसे इस पे इंडिकेट करेंगे इसको, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये यही चीज है, ये जो वैल्यूज हमारी आई है एक्स वाई की, ये है क्या है जो मैंने आपको कार्टेशियन प्लेन में बताया था, कार्टेशियन सिस्टम में, वो ये यही चीज है आपका। यही ये आपके कोऑर्डिनेट्स बन गए। आपको पहले कोऑर्डिनेट्स ड्रा करने हैं, इनको इसमें इंडिकेट करना है, उसके बाद आप क्या करेंगे, उनको मिलाएंगे तो आपकी लाइन ड्रा हो जाएगी, और वही लाइन क्या होगी, इसकी इस इक्वेशन के लाइन होगी वो। तो अब इसके बाद देखेंगे, सबसे पहला क्या है आपका 0 2, तो ये आपका x होता है, x पे 0 है, ये 2 आपका ये पॉइंट हो गया 0 2। नेक्स्ट आपका है 2 0, x पे आपका 2 और y पे 0, तो ये आपका यहाँ पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए तो 1 1 मीन्स 1 पे और 1, यहाँ से 1 यहाँ से 1, ये आपके आ गया 1 1। नेक्स्ट आपका आ गया 3 -1, तो आप चलिए 1 2 3 और -1 आपका ये नीचे है, तो आप यहाँ पे आ जाएंगे 3 -1। ओके, अब आपको क्या करना है कि ये आप स्केल यहाँ पे रखेंगे अपना, और इसको सीधा मिला देंगे, बिल्कुल स्ट्रेट आप ड्रा कर देंगे। तो ये आपका जो बना, ये आपकी क्या हो गई, x + y = 2। ये इस लाइन की इक्वेशन बन गई। और आप क्या करेंगे, इसमें आप सारे पॉइंट्स को दिखा सकते हैं। ये आपका जो पॉइंट था, ये जो पॉइंट था, तो सबसे पहले ये क्या है, 0 2 है, 0 2 हो गया। ये आपका क्या है पॉइंट, 2 0 है। ये आपका पॉइंट क्या था, 1 1 था। और ये आपका नीचे वाला पॉइंट क्या था, 3 -1। ओके, तो अब आपको क्या पता चला यहां से, ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये सारे ही जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये क्या है, इसके सॉल्यूशन है। और मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता भी चुका था कि हम किसी भी इक्वेशन के, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में हो तो उसके हम इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करते चले जाएंगे, हमको और भी वैल्यूज मिलती चली जाएंगी, और हम ग्राफ को और भी बढ़ा सकते हैं। चाहे अब इस लाइन को आप जितना भी बढ़ाएंगे, ये क्या आपका ये सॉल्यूशन देता रहेगा। मीन्स दैट यहाँ भी करें इस पॉइंट पे, अब हम एक तरीका और कर सकते हैं कि इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ पॉइंट लगा लें, और यहाँ से इस लाइन को इसके परपेंडिकुलर ड्रा कर लें, तो हमको एक सॉल्यूशन ऐसे भी मिल जाएगा। मीन्स दैट इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सॉल्यूशन होंगे इस इक्वेशन के। ओके, तो आपका ये एक वन लाइन है। आप इस कॉन्सेप्ट को पूरा अपने माइंड में बैठा लीजिए, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट आप 10th क्लास में पढ़ेंगे, बिल्कुल उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आपको जब भी ग्राफ ड्रा करना होगा, आप इसी तरह वैल्यूज निकालेंगे, वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे और आप ग्राफ ड्रा करेंगे। मैंने आपको हर तरीके से वैल्यू रखना बताया, कैसे रखना है और कैसे इसको सॉल्व करना है। इसमें आप चाहे कोई इक्वेशन ले सकते हैं, आप इजी वे में उसी तरह क्या कर सकते हैं, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का ग्राफ हम कैसे ड्रा करेंगे, ये आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम कोई भी कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे तो हम कैसे उसकी इक्वेशन निकालेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू क्लास।